हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फूड बाय मोनिका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा। जी हाँ, आज हम साबूदाना वड़ा बनाने वाले हैं, बट एक ट्विस्ट के साथ। आज हम इसे मेदू वड़ा के शेप में बनाने वाले हैं, जो कि बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले साबूदाना। तो यहाँ पे मैंने 2 कप साबूदाना लिया है और जिसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके रखा था। तो ऐसे खिले खिले साबूदाने के लिए आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश करना है पानी से और बिल्कुल थोड़े से पानी में इसे सोक करके रखना है। अब हमें चाहिए कुछ मूंगफली दाने। यहाँ पर मैंने मूंगफली दाने लिए लगभग 1 कप और इसको मैंने अच्छे से रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया है और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मूंगफली दानों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, इसे ऐसे दरदरा रखना है थोड़ा। अब हमें चाहिए कुछ उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने लगभग 4 आलू लिए हैं और इनको मैं अब ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को वैसे भी मैश करके मिला सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ मैं 2 हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच पिसी हुई मूंगफली। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक। ये मैं फास्ट में बना रही हूँ इसलिए सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसे एज अ स्नैक्स बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही इसको अच्छे से कंबाइन कर लेना है। तो ये रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और अगेन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हमने तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम बड़े बना लेते हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी कटोरी में 1 कप पानी लेंगे और उसको हम थोड़ा सा अपने हाथों पे अच्छे से लगा लेंगे और उसके हम छोटे छोटे राउंड बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। तो ये मैंने बॉल्स बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बॉल लेना है और हमारे पाम से उसको प्रेस करना है इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वड़ा का शेप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, उंगली की मदद से इसमें एक होल करेंगे। इसको अच्छे से हम ऐसे रोल कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेदू वड़े का शेप जो है ये आ चुका है ना बढ़िया। तो देखिए, मैंने मेदू वड़ा के शेप वाले भी बना के रखे हैं और कुछ नॉर्मल वड़ा भी बना के रखे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हमको डीप फ्राई करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 डाले हैं। आप भी थोड़े थोड़े बैचेस में इसको फ्राई करिए। इसको हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साइड से हो गया है। तब हम इसको पलट देंगे। इस तरह से ब्राउन होना चाहिए।
मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देना है। तो देखिए इसमें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए ये हमारे तैयार हैं। अब ऐसे ही हम बाकी के भी जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए साबूदाना वड़ा तो तैयार है, पर इसे खाया किसके साथ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए हम लेंगे 2 टमाटर और लेंगे हम 2 हरी मिर्च। इसको हम कट करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच शुगर, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक क्योंकि हम ये फलारी बना रहे हैं, और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और लगभग 2 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे पिसा हुआ मूंगफली दाने, और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी चटनी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे। और अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कांच की ग्लास में थोड़ा सा दही लिया है और उस पर मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और उस पे हम ये रख देंगे अपने मेदू वड़ा शेप के साबूदाना वड़ा। है ना दिखने में मज़ेदार। तो इसी तरह से आप भी इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।